आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिन्हें काम करने में प्रॉब्लम होता है। जैसे हम कभी कभी काम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारी मोटिवेशन ख़त्म हो गई है। ये चीज़ मेरे साथ पिछले कुछ हफ्तों से हो रही है, जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ या काम कर रहा हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा पुल करना पड़ता है ख़ुद को, नहीं तो काम नहीं होता, या तो चीज़ें एकदम आखिरी एंड मोमेंट पे होती है। आज वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 3:10 पे 15 मिनट पे। अब ऐसे सिचुएशन में एक आइडिया दिमाग में आया, और ये चीज़ मैं पहले किया करता था बट कभी इतना फॉर्मुलेट करके उस बारे में सोचा नहीं था। ऐसा इमेजिन करो, हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, फिर भी इमेजिन करो कि आप काम करने बैठे हो और आप अकेले बैठे हो, ठीक है, और आपको चीज़ें उतनी सूझ ही नहीं रही। तो क्या होता है, आपको हेल्प के लिए एक इंसान आता है जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। वो आपके पास आके बैठ जाता है, अब वो आपको मदद कर रहा है, वो काम करने में, वो होमवर्क करने में, वो असाइनमेंट करने में। अभी आपको थोड़ा सा बोर होने लगा, तो यहाँ से एक आर्टिस्ट आया और वो आपके साथ उसी टेबल पे बैठ गया। अब आप इनसे भी बात कर रहे हो, इनसे भी बात कर रहे हो, और काम का जो मूड है वो थोड़ा बेटर हो गया है। अब ये जो चीज़ है ना, ये मैं मेरी लाइफ में करता हूँ, जहाँ पे मैं एज अ रूल, अगर कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ, और ये बहुत पहले से आता है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मैं टेड टॉक देख रहा हूँ या कोई चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कॉलेज का कुछ पढ़ रहा हूँ, तो मैं डूडलिंग करना शुरू कर देता हूँ। तो मैं अपनी तरह से चीज़ें बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, और उसी टाइम पे वो वीडियो भी चल रहा है। अब क्या होता है, उस वीडियो की जो ऑडियो है ना, वो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ, जो मैं नॉर्मली ऐसे अगर बैठ जाऊँ सिर्फ वीडियो देखने के लिए तो नहीं सुनूंगा। अगर मैं कुछ ड्राइंग करते करते देख रहा हूँ तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है मुझे। यहाँ पे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यहाँ पे ये मैं हूँ, यहाँ पे क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस, फिटनेस, पैशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी जो चीज़ें ना, ये आपके अंदर है। इन्हें फैकल्टीज़ भी बोला जाता है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअलिटी है। हम अक्सर क्या करते हैं, इनको सबको साथ में नहीं लेते। ऐसा समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई काम कर रहे हो या उसके लिए कोई रिसर्च कर रहे हो, तो हमारा ध्यान थोड़ा बढ़ जाता है ना। क्या होगा अगर इन चीज़ों को, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको कंबाइन कर रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इनमें से मैक्सिमम को अगर एक साथ लेके आए हमारे काम में, तो हमारा जो काम है ना, वो एक्सपीरियंस बन सकता है। जहाँ पे अभी एक रट बोरिंग काम नहीं है, ये एक फ्लो के अंदर होते जा रहा है। अब इसके ऊपर एक रिसर्च भी है, मल्टी मॉडल लर्निंग। इसके अंदर ऐसा होता है कि आप सिर्फ एक तरीके से पढ़ नहीं रहे हो, आप बहुत सारे तरीक़ों से पढ़ रहे हो। अगर किसी इंसान को एक चीज़ एक्सपीरियंस कराई जाए, फिर पढ़ाई जाए, फिर समझाने के लिए कहा जाए, जो रिचर्ड फेमन टेक्निक में है, तो उसकी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। अब यहाँ पे ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन वो एटलीस्ट इतना बता दे रहा है कि जो अलग अलग तरीके हैं, आप जब अलग अलग तरीके से पढ़ते हो सकता है आप क्रिएटिविटी करके कुछ पढ़ो, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी से कुछ पढ़ो, या एटलीस्ट मोटिवेशन तो उतना ही हो। अगर आप वैसे कुछ पढ़ रहे हो तो चीज़ें जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। अब मुझे पता है कुछ लोगों को क्वेश्चन आएगा कि यार स्पिरिचुअलिटी से कैसे पढ़ा जाता है। जब आप आईबी के लिए ट्रेन करते हो ना, इंटरनेशनल बैकलॉरेट स्कूल के लिए, तो वहाँ पे पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसके अंदर ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम में ही पढ़ा जाए। कई बार जो उनकी एकदम हैवी स्कूल्स होती है, वहाँ पे बच्चे बैठ के बस आसमान देख रहे, क्रिएटिविटी के बारे में सोच रहे, वो क्लाउड्स में से कुछ फिगर बना रहे, क्योंकि वो भी तो क्रिएटिविटी है ना। तो यहाँ पे मैं आपको उतना हैवी जाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जब आप काम करने बैठ रहे हो, तो अगर आपको कोई आर्ट करना अच्छा लगता है, उसको साथ में करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे हो सकता है मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूँ, या कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ फिक्स करते करते रेडियो सुन रहे हैं, या कोई स्क्रू ड्राइवर से कुछ मशीन फिक्स करते करते कुछ सुन रहे हो, और वो चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है। यहाँ पे वही हो रहा है, जब आप इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपके दूसरे जो सेंसेस है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। तो आपको पढ़ना है, रिफ्लेक्शन करना है, कुछ समझना है, कुछ सोचना है, हो सकता है इससे हेल्प हो जाए। कई बार जो एनालॉजी हम लोग बनाते हैं, वो उसी वजह से आती है कि किसी को कोई काम करते देखा, कोई आइडिया यहाँ से उठाया और दोनों को क्लब कर दिया, और वो चीज़ अच्छी हो गई। अब यहाँ पे और एक चीज़ आती है, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव लोड थ्योरी। मतलब अगर आप कभी भी कोई काम कर रहे हो और उसको अलग अलग दिमाग के रास्तों से करोगे ना, तो जो उसका वेट है वो बढ़ जाता है।
और इस वजह से काम करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्रिएटिविटी में मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरा जो टाइम है वो कटने लग गया। इसके साथ में इसमें अगर कोई क्रिएटिव पार्ट था तो वो यहाँ पे हैंडल हो गया, और फिर जो सोचने का काम है या जो बोरिंग पार्ट है वो छोटा सा बचा है जो और हैंडल हो जाएगा। तो आप अपने दिमाग को पूरी तरह से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, जो क्रिएटिव है उसे भी देख रहे हो, जो नॉन क्रिएटिव है उसे भी देख रहे हो सकता है क्रिएटिविटी में ये रिलेटेड है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो एक काम करो, जाके एक वॉक लेके आओ। अब आपने क्या किया, यहाँ पे फिटनेस को और क्रिएटिविटी को क्लब कर दिया ना, कि बाहर में थोड़ा घूम के आऊँगा और आइडियाज़ आएंगे, और ये भी रिलेटेड है, लाइक हर चीज़ रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप आते हो, बाय द वे इसे कहते हैं सिनर्जी बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। ये भी एक रिसर्च है, और क्रिएटिविटी और फिटनेस के बीच में भी एक कनेक्शन है कि इफ़ यू गो फॉर अ वॉक, एक बुक है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू हिट अ मूविंग टारगेट, डिप्रेशन फाइंड्स इट हार्ड टू हिट अ मूविंग टारगेट। ये एक्चुअली बुक लिखी है किसी ने। अब यहाँ पे जब हम ये सारी चीज़ें जितनी भी यूज़ कर सकते हैं यूज़ करें, एक और चीज़ आती है और वो होता है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन को ऐसा समझ लीजिए, आप काम करते बैठे हो इन सारे लोगों के साथ में, और एक जोकर की तरह कोई आता है और बस आपका काम ख़राब करके चला जाता है, या आपका वक्त ले लेता है, और उसको भगाने में या कोई आके आपको चुटकुले सुना रहा है, और इसके अंदर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चला जाता है। हमारे साथ स्टैंड अप कॉमेडी देखते तो क्या होता है, यही तो होता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है हमको इसको अवेयर रखना है। अब इसके लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है, यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर टाइम दे दो कि इतने टाइम से इतने टाइम तक, देखो क्रिएटिविटी है तो आपको मज़ा तो आ ही रहा है, ठीक है, लेकिन इतने टाइम तक मैं यूट्यूब नहीं देखूँगा, मैं मूवीज़ नहीं देखूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। और बिलीव मी, मैंने कल ही सारी मूवीज़ जितनी मेरे लैपटॉप में थी, उसके साथ में जो सॉन्ग्स के ऐप थे सब उड़ा दिया, बिकॉज आई वॉज लाइक कि नहीं, ये फोकस ज़रूरी है, नहीं तो हम दुनिया में बस जम्बल अप होके रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको एक पर्टिकुलर टाइम देना है, और इनमें से जितनी चीज़ें आप साथ में लेके आ सके, ठीक है, वो लेके आओ। कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, वो बोरिंग होती है, लेकिन वो पढ़ाई अगर पैशन से क्लब हो जाए तो इंटरेस्टिंग हो जाती है, करेक्ट। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें अलाइन कर सके उतना ज़्यादा बेटर। अब ये है टुगेदर की थियोरी, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसको, जिनको इनके अलग अलग पार्ट है ना, इनको आपको अलग से अटेंशन देनी होगी। अब ये जो डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप ऐसा बोले कि एक काम करो मैं 1 घंटे के लिए डिस्ट्रैक्ट ही होने वाला हूँ, तो इसको हम ब्रेक बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल हो और सिर्फ आपको नॉट, अगर आप स्पिरिचुअल हो, आपको स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करने के लिए उसको भी फोकस्ड टाइम देना होगा अलग से। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर आपको पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप पढ़ाई इसी जोन में होगी सिर्फ, इसको अलग से पढ़ाई के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, जिम के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, अपने पैशन के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, क्रिएटिविटी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। अब ये वक्त आप कैसे निकालोगे? ये वक्त निकालने का सबसे अच्छा तरीका है जगह के हिसाब से। एक चीज़ है जिसे कहते हैं प्लेस बेस्ड लर्निंग। अगर आप कहीं पे कुछ पढ़ रहे हो तो वहाँ, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जाके पढ़ रहे हो, उसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपको क्रिएटिविटी करनी है तो स्टूडियो या क्लासेस चले जाओ, अगर आपको जिम करना है, फिटनेस करनी है तो जिम चले जाओ। हर बार खाली वॉक करके या घर में घूम के ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको इंटेलिजेंस बिल्ड करनी है तो लाइब्रेरी चले जाओ। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी है तो मस्जिद या टेंपल, जहाँ जाना है चर्च, वहाँ चले जाओ। अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो लाइफ है ना, अगर आप एक दिन में ऐसा समझो कि आप इसके बारे में रील बनाने वाले हो कि अ डे इन माई लाइफ, और आपने इन सब चीज़ों को कर दिया, तो सोचो वो रील कितनी रिच बनेगी। जहाँ पे आप सुबह उठते हो, देन यू शो योर प्रेयर रूम, तो एक क्लिप आता है, फिर दूसरा क्लिप आता है जिम का, तीसरा क्लिप आता है ऑफिस का, चौथा आता है स्टूडियो का, पाँचवा आता है गार्डन का, पार्क का, उसके बाद में आखिरी में घर। हमारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती है। हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है, सुबह में उठे, काम किया, इसी डेस्क पे काम किया, यहाँ पे ही बेड पे सोए, वहाँ पे जाके खाना खा लिया, थोड़ा सा कहीं पे टाइम मिल गया तो यूट्यूब देख लिया, फिर काम, या तो फिर घर में ही पड़े बिस्तर पे चुपचाप। ये जो है ना, ये रिच लाइफ नहीं है। आज जाके मैंने लाइब्रेरी का कार्ड बनाया, और ये मैं 1 महीने तक कंटिन्यूसली करने वाला हूँ, ये देखने के लिए कि ये आइडिया तो देखो, आइडिया तो आया है, और कहीं ना कहीं उसके इम्प्लीकेशंस भी देखे हैं पहले, लेकिन क्या ये उतना कारगर है, इसके लिए 1 महीने तक मैं करूँगा, और फिर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे इसके बाद में। तो
दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसके साथ में तो आपने टाइम दे दिया जब आपका काम नहीं हो रहा था तब, उसके साथ में इनको आपको पर्सनली अलग से भी टाइम देना है, और ये टाइम बेहतर होगा अगर आप उस जगह पे जाके दो तो। इस वजह से क्या होगा, लाइफ की जो मोनोटनी है ना वो टूटेंगी। तो जो हम इतना कोड़ रहे हैं अंदर से कि यार बोर हो रहा है, ये काम करने दिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस पहाड़ों में चले जाओ और 6 घंटे बाद या 6 महीने बाद आओ, नहीं, बीच पे चले जाओ, आधे घंटे बाद वापस आ जाओ। ओके, अगर बीच घर से करीब है तो। नहीं तो पार्क अगर घर से करीब है तो वहाँ पे जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे इसको जो है ना, जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस एंड फोकस। आप पूरे एक काम को उतना टाइम दे रहे हो। अब मुझे पता है फॉर ऑब्वियस रीजंस आप में से सब सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये मैटर करता है। तो पूरे दिन में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें करो, मैं बोल रहा हूँ लाइब्रेरी में जाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैंने, क्योंकि मतलब मैं ये थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आज मैंने ब्रश का एक पूरा सेट खरीदा। तो ये देखो, यूजुअली इस कप के अंदर खाली पेन होती है। आज ब्रश है, मार्कर है, पेन है, और अंदर पेंसिल्स भी है, और ये ब्रश भी है। अभी ये थोड़ा ज़्यादा रिच नहीं लग रहा? तो जब आप अपनी लाइफ के साथ करते हो ये, तो सेम चीज़ अप्लाई होगी। अच्छा, बाय द वे, जो फिटनेस और क्रिएटिविटी का मैं बोल रहा था ना, ये क्रॉस ट्रेनिंग थ्योरी है। तो बेसिकली ये फ्लो मेरे हिसाब से एप्लीकेबल होना चाहिए, ये मेरा आइडिया है। अभी यू कैन डेफिनेटली गेट टुगेदर विथ मी एंड हम लोग पूरा एक महीना देखेंगे कि क्या अप्लाई हो सा है। हम लोग एक दूसरे को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि कम्युनिटी में वैसे भी हम अभी बात तो कर ही रहे हैं। अरे हाँ, आप लोगों के स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसे चाहिए, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आई होप मैं इसके साथ में कम्युनिटी टैब पे भी डाल दूंगा, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पूरा ऐसे लिख के भी डाल दूंगा। अगर अभी तक वीडियो देखा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि आप लोग ना मुझे ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड करते करते 3:25 हो गए, लेकिन ये मैं अपलोड करूँगा कल 9 बजे सुबह में, क्योंकि व्यूज़ गिर रहे हैं। एंड वो इसलिए हो रहा है कि हमारा टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे है, हमारे थंबनेल पे भी काम करना बाकी है, हैशटैग्स आजकल यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। तो बेसिक जो मेरी स्टडी में या जितना हमें समझ में आ रहा है व्यूज़ बढ़ाने के लिए, वो ये है कि अगर 1 लाइक होता है तो 10 व्यूज़ आते हैं उसके ऊपर। तो मैं तुम लोग को एक टास्क देता हूँ, अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो और तुम्हें अच्छा लगा है तो उसको ना, इस बार का चैलेंज है इस वीडियो को, और ये हर वीडियो में नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये सेल्फ प्रमोशन करना कि लाइक करो सब्सक्राइब करो तो बड़ा वियर्ड लगता है। लेकिन इस वीडियो के लिए टास्क है कि उसके जो लाइक्स है ना, हमको 2K लाइक्स तक पहुँचाना है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक आइडिया डिज़र्व करता है उतना बैंडविथ, और उससे मोटिवेशन और एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि भाई ये कंटेंट की ज़रूरत है, यू नो। तो आप जो भी हो, अगर वीडियो आखिरी तक देख रहे हो, प्लीज़ लाइक करना, और कमेंट में जो लिखना है लिखो। अगर कोई आइडिया आया है वो लिख दो, अगर कोई टॉपिक और चाहिए वो लिख दो, जो भी समझ में आ रहा है वो लिख दो, ताकि एल्गोरिदम में अगर 2K लाइक्स आते हैं ना, तो एल्गोरिदम के हिसाब से, मेरे हिसाब से उसको 20K लोगों को ये दिखाना चाहिए। तो व्यूज़ झटके में बढ़ गए, ठीक है। अगर सिर्फ 2K लाइक्स आ जाते हैं तो, अभी तो हमारे 5,000 भी नहीं हुए सब्सक्राइबर्स, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है इफ़ यू पीपल कोऑपरेट। ओके, सो और क्या, दुआओं में याद रखना बस, ठीक है। कल मिलता है।